तनख्वाह हैं, खुसूसन जो नए टीचर्स हैं जिनको तनख्वाहें नहीं मिली है, वो तो बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं इससे, और यही समझ रहे हैं कि शायद मैं उनकी तनख्वाह रोक के बैठा हूँ या मेरी वजह से कोई उनकी तनख्वाह में डिले हो रही है। जाहिर है नाराज़गी बनी है। तो सबसे पहले मैं आज का जो अहम इशू है उस पर बात करूँगा कि जो टीचर्स हैं उनको सैलरीज नहीं मिल रही। ये नहीं है कि नहीं मिल रही, बहुत सारे लोगों को मिल भी गई है सैलरी। इसका बैकग्राउंड ये है कि जैसे ही हमारी अपॉइंटमेंट शुरू हुई थी तो पीएसटी का हमारा ये इशू आया कि पीएसटी की जो पोस्ट थी बजट में वो 9 ग्रेड की थी। लास्ट ईयर की बजट में वो 14 ग्रेड की नहीं उन्होंने रखी थी, और फिर साथ ही अपग्रेडेशन भी होनी थी। तो जब फाइनेंस वालों से पूछा तो उन्होंने कहा कि हम एक साथ 14 ग्रेड में नहीं रख सकते, क्योंकि बहुत सारे लोग अभी भी 9 ग्रेड में हैं या 12 ग्रेड में हैं, तो उनको 14 ग्रेड में अगर रखेंगे तो सबकी सैलरी ऑटोमेटिकली 14 में चली जाएगी। ये कोई उनकी तरफ से कोई टेक्निकल प्रॉब्लम था। तो फिर उन्होंने कहा कि हमें आप स्कूल वाइज बताएंगे कि किस स्कूल में किस ग्रेड की तनख्वाह देनी है। ये बहुत बड़ा मुश्किल काम था, और अगर ये इसी लाइन पे चलते तो फिर बहुत ज़्यादा देर हो जाती। बहरहाल इसमें हाई कोर्ट सखर ने भी हमारी हेल्प की और उन्होंने भी एक डिसीजन लिया। फिर हमारी बार बार मुलाकातें सेक्रेटरी फाइनेंस से हुई और बिलाकर उन्होंने एक नोटिफिकेशन निकाल के उस पोस्ट को 14 ग्रेड का कर दिया। उसके बाद ये इस काम में बहुत ज़्यादा तेज़ी आ गई है। पहले काम ये बहुत स्लो था, बहुत सुस्त था। उसके अलावा ये इशू था कि एजी सिंध साहब से भी हमारी 2-3 मुलाकातें हो चुकी थी, मीटिंग्स हो चुकी थी। उन्होंने भी ये कहा था कि हम 1 महीने में 4-5 हज़ार से ज़्यादा लोगों की आईडी क्रिएट नहीं कर सकेंगे। लेकिन फिर हमने उनको रिक्वेस्ट की, बार बार रिक्वेस्ट की कि आप इसको एक्सप्लाइट करें। तो फिर एजी सिंध साहब जो हैं, लियाकत साहब, सो काइंड इनफ कि उन्होंने फिर ये इसको सब ही डिस्ट्रिक्ट अकाउंट्स ऑफिसर को ये अख्तियार दे दिए कि वो अपनी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी आईडी क्रिएट करें और उनको तनख्वाहें दें। तो उससे ये बहुत बड़ा फ़ायदा हो गया, और जो काम बहुत ज़्यादा स्लो था, सुस्त था, अब उसमें बहुत ज़्यादा तेज़ी आ गई। अब सूरत हाल ये है कि हमने 17,000 के करीब जीएसटीज अपॉइंट करने थे। तो उन 17,000 में से तो कुछ 16,000, 16,500 जीएसटी अपॉइंट हो गए, और कुछ थोड़े ही 500-700 रहते होंगे जो डिप्राइव्ड तहलकास हैं उनमें। बाकी हमारे जीएसटी जो रिक्वायर्ड थे, वैकेंट पोस्टें थी, उन पे जो जीएसटी थे वो अपॉइंट हो चुके हैं। अब 16,500 में से समझें कि 16,100 या इससे शायद थोड़ा ज़्यादा डेटाबेस जो है वो जमा हो चुका है एजी सिंध में, और आपके जो तहलका एजुकेशन ऑफिसर्स हैं वो FO1 फॉर्म है वो भर के जमा करा रहे हैं, और उनमें से बहुत सारे लोगों की सैलरी हो भी गई है। तो जीएसटी का जो इशू मैं समझता हूं कि ये तकरीबन हल हो चुका है। थोड़े बहुत जो रहते भी हैं, अगर इनको तनख्वाह नहीं मिली होगी तो वो इंशाअल्लाह इस महीने की जो तनख्वाह आएगी उसमें उनकी तनख्वाह हो जाएगी। मैं नहीं समझता कि कोई जीएसटी रहता होगा। पीएसटी का क्योंकि अभी हमने शुरू किया है, तकरीबन 1 महीना मुश्किल से हुआ है, और पीएसटी जो है अभी तक हमने कोई, ये मैं आपको रिमाइंड करवा दूं कि हमें इनिशियली 32,000, 32,500 पीएसटी अपॉइंट करने थे, जो कि हम कर चुके 32,500। उससे ज़्यादा फिर खाली पोस्टें हो गई तो वो भी किया। अभी हमने कोई 37,000 के करीब, 36,000 पीएसटी अपॉइंट कर लिए हैं। उन पीएसटीज में से जो ज्वाइनिंग डेटाबेस हमारे पास आ रही है तो 27,000 टीचर्स की ज्वाइनिंग डेटाबेस हमारे पास पहुंच चुकी है। जब आपकी ज्वाइनिंग डेटाबेस हमारे पास पहुंचती है तो उसके बाद HR डिपार्टमेंट एक एक एंट्री को चेक करता है। HR डिपार्टमेंट को मैं